स्लाइड इज विजिबल? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, अभी सभी Yes, sir. क्लास में रिस्पांस देते रहना। बेसिकली आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है और ये पोर्शन आपको डेली लाइफ में भी यूज होता है, कहीं ना कहीं आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई पेशेंट, अगर आपके पास कोई भी उस टाइम मेडिसिन नहीं है और आपको मतलब जो पेशेंट है किसी को बैक पेन हो रहा है या मसल स्पाज्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम हाइड्रोकोलेटरल पैक्स का यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि हाइड्रोकोलेटरल पैक्स क्या चीज होते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में यूज किया जाएगा और कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका हाइड्रोकोलेटरल पैक्स का, इसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे हाइड्रोकोलेटरल यूनिट इज द स्टीललेस स्टील टैंक इन विच सिलिका जेल पैक्स आर हीटेड। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली ये स्टीललेस स्टील का एक टैंक होता है जिसमें सिलिकॉन पैक्स जो वो हीट किए जाते हैं। क्यों हीट किए जाते हैं? मोस्ट हीट प्रोवाइड करने के लिए। अब मोस्ट हीट, और एक और क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मोस्ट हीट हम दे रहे हैं तो अगर ड्राई हीट देंगे तो उससे क्या फर्क है? किसी को पता है ड्राई हीट और मोस्ट हीट में किसी को कुछ अंतर पता है? क्या डिफरेंस क्या हो सकता है? मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ क्या मोस्ट हीट की ड्राई हीट अप्लाई करो, तो उससे क्या क्या कुछ आइडिया है किसी को? क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर क्यों नहीं करना चाहिए? तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बेटा याद रखना, मोस्ट हीट हमेशा जो हमारी जो हड्डी है ना उनको मॉइस्चराइजर थोड़ा प्रोवाइड करते हैं। अगर ऐसे ही हम ड्राई हीट का यूज करेंगे, ड्राई हीट हमारी बोन डेंसिटी, जो बोन की डेंसिटी है उसको कम करती है। ठीक है, इसीलिए जितना भी प्रेफर किया जाए ज्यादा से ज्यादा हम मोस्ट हीट का अप्लाई करते हैं, मोस्ट हीट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, मोस्ट हीट अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन बहुत सारी आ जाती है। मसल स्पाज्म हो जाता है, जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है, अगर किसी को बैक पेन हो रहा है, रीजन क्या है उसका, मसल स्पाज्म, तो उस चीज में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे जो पहले हमारा इसका जो हाइड्रोकोलेटरल पैक्स का सबसे पहली जो हमें लाइन लिखी है वो ये है कि द हाइड्रोकोलेटरल यूनिट इज ए स्टीललेस स्टील टैंक। स्टीललेस एक स्टील टैंक होता है जिसमें हम सिलिका जेल पैक्स हीट करते हैं। क्यों सिलिका ही क्यों यूज करते हैं? क्यों इसकी वाटर रिटेनर कैपेसिटी अच्छी रहती है। ठीक है, आप इसको एक बार को वापस आके जब आप उसको दोबारा से हीट करोगे तो इसकी वो दोबारा से उस पानी को ऑब्जर्व कर लेगा जो उसमें होता है। ठीक है, दिस द यूनिट कंटेन ए वायर रैक विच एक्ट एज ए डिवाइडर फॉर द पैक्स एंड प्रिवेंट कांटेक्ट ऑफ पैक्स विद द बॉटम ऑफ द टैंक्स। ठीक है, इनके बीच में जो हमारे ये मोस्ट पैक हम जो रखते हैं इसमें वो किस उसके इनके बीच और जो टैंक का नीचे वाला पोर्शन होता है बॉटम वाला, उसके बीच एक बैरियर होता है। बैरियर इन द सेंस मतलब एक रैक टाइप का होता है, जैसे वायर का एक रैक बनाया गया होता है ताकि वो नीचे बॉटम के साथ कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, तो जब आपको क्यों होता है, इसलिए कि अगर वो बॉटम के कांटेक्ट में आ जाए तो हो सकता है कहीं शॉक का भी डर रहता है उसमें। ठीक है, क्योंकि अगर कंटेनर के जगह अगर अर्थिंग के साथ हो गया तो शॉक होने का, अगर जब आप उसको निकालोगे तो आपको करंट लगने का सबसे बड़ा डर रहता है उसमें। ठीक है, तो ये वायर रैक है, डिफरेंशिएट करता है दोनों को। अगर वायर की रैक के ऊपर आपको जो है तीन जो जितने भी मोस्ट पैक है, 1 2 या 3 कौन कौन से होते हुए आगे बताऊंगा, वो आपको उसके ऊपर प्लेस करने हैं और उसके बाद कंटेनर को जो पानी से भर देने हैं। ठीक है, और इसीलिए जो इसके बीच में जो डिवाइडर रखा गया है उसको वायर रैक को रखा गया कि आप इजीली आप उनको बाहर निकाल सको। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है, हीटर इज thermostatically control and maintain water in the unit at a temperature between 76 degrees and 80 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट नहीं है, डिग्री है, याद रखना आप। इसमें क्या एक थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट का मैन्युअली फंक्शन क्या होता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट को मेंटेन करता है वो। ठीक है, जैसे मान लो उसको जो नॉर्मल हमें टेम्परेचर उसमें चाहिए हमें यूनिट में, वो 36 से लेके 80 डिग्री तक मेंटेन रखता है। ओके, रजनीश कुमार, रजनीश, ओके, आर यू देयर? ओके, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आप अभी आए हो क्लास में। मैं बता रहा था इनको, जो हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करेंगे, हाइड्रोकोलेटरल पैक्स क्या चीज होती है। हाइड्रोकोलेटरल पैक्स हाइड्रोकोलेटरल यूनिट इज ए स्टीललेस स्टील टैंक इन विच सिलिका जेल पैक्स आर हीटेड। मींस हाइड्रोकोलेटरल जो एक यूनिट ऐसा स्टीललेस टैंक होता है जिसमें सिलिका जेल पैक्स जो है हीटेड किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट वन जो था इसमें बात था कि ये दिस यूनिट कंटेन ए वायर रैक विच एक्ट एज ए डिवाइडर फॉर द पैक्स एंड प्रिवेंट कांटेक्ट ऑफ पैक्स विद द बॉटम ऑफ द टैंक। इसमें जो
क्या होता है, एक बैरियर रखा जाता है कि जो हमारे मोस्ट पैक को डायरेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक है उसके साथ डायरेक्ट ना लगे, ठीक है। उसके लिए एक रैक होता है, वायर रैक बनाया जाता है, ठीक है। वो रैक उसके बीच में प्लेस किया जाता है ताकि उसका डायरेक्ट कंटेंट जो हमारे मोस्ट पैक है उनका कंटेंट सीधा नीचे बॉटम ऑफ द कंटेनर के साथ ना हो, उनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसलिए उस रैक को उसके बीच में रखा जाता है। अच्छा, इसके बीच में एक क्वेश्चन है, अगर किसी को मान लो किसी को 2-4 दिन से पेन हो रहा है, ठीक है, उसके राइट शोल्डर में पेन हो रहा है, हमारे जो कंधा है उसका शोल्डर हो रहा है, उसको इस जकड़न सी लग रही है, तो आप उसमें किसका इस्तेमाल करोगे? आइस का इस्तेमाल करोगे या फिर मोस्ट हीट का इस्तेमाल करोगे? मोस्ट हीट का। मोस्ट हीट आकाश यादव। आर्यन? आइस। आइस। वर्षा? मोस्ट इसका सर। मोस्ट हीट। मोस्ट हीट। एंड नेक्स्ट वन अभी स्टूडेंट 1 मिनट। लोग हीट सर। हीट, ओके। जितेंद्र? आइस। कोमल? आइस। रेखा? मोस्ट हीट। अच्छा, रजनीश? एंड लास्ट वन विवेक। सर आइस। मुझे ये बताओ, जो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बोला कि वहां पे मसल स्पाज्म है, आइस आइस क्या करेगा वहां पे? पहले आप बताओ आइस क्यों आपने बोला? मैंने आपको एक स्पेशली एक चीज इसमें बोली कि किसी पर्सन को 3 या 4 डेज हो गए, 3 या 4 दिन हो गए उसको। आवाज क्लियर नहीं है सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर, वॉइस क्लियर नहीं है। 1 मिनट। वेब कैम बंद कर लो। वजह से नहीं आ रही, अभी आ रही है क्लियर? ओके। तो मैंने ये आपसे क्वेश्चन ये था कि बेटा अगर 4 दिन से अगर किसी बंदे को मसल शोल्डर पेन हो रहा है, रीजन उसका ये मसल स्पाज्म हो चुका है वहां पे, तो आइसिंग का क्या, आइसिंग कैसे उसको कम करेगा? एक्सपेंशन ने आइसिंग आंसर दिया था, बताओ कैसे करेगा वो? सर, मसल रिलैक्स हो जाता है आइस यूज करने से। कैसे होता है मैम? मुझे क्या प्रॉपर्टी क्या है उसको कुछ बताओगे आप उसके बारे में थोड़ा सा? जैसे किसी भी बॉडी पार्ट में अगर पेन हो रहा हो तो अगर आप आइस यूज करते हैं तो वो मसल्स रिलैक्स हो जाता है, फिर थोड़ा आराम मिलता है। हीट से भी ठीक है। होता है, बट हीट के बारे में उतना नहीं पता। ओके, कोई इशू नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखना, एक चीज याद रखना हमेशा, अगर किसी को आपको लगने की वजह से, किसी आप मतलब फील्ड पे हो या घर पे भी हो, किसी को लगने की वजह से, मतलब आपका जैसे पाँव मुड़ जाता है या फिर और कोई कंडीशन ले लो, आपको किसी ने हिट किया, तो वहां पे आपको स्वेलिंग या नीलापन, थोड़ा नीला हो जाता है ना, ये ऐसे स्वेलिंग आ जाती है, तो उस केस में अगर आप आइस यूज करोगे तो अच्छा इफेक्ट देगी। वहां पे एक कंडीशन है कि वहां पे ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पे ब्लीडिंग है तो आप आइस यूज नहीं करोगे। अगर वहां पे ब्लीडिंग नहीं है, आपको रिसेंट इंजरी हो रही है, तो आप अगर वहां पे आइस यूज करोगे ना, वो और ज्यादा इफेक्टिव होगी। अगर किसी को 3-4 या हफ्ता हो गया उसको स्पाज्म है, मसल स्पाज्म है, तो क्या मसल स्पाज्म में जो हमारी आइस है इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि उसमें इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वाज़ोडाइलेशन वो कर सके, ब्लड जो हमारे वहाँ के मसल्स हैं, मसल फाइबर्स को लूज कर सके, एज कम्पेयर टू हीट। अगर उसी चीज के लिए हम मोस्ट हीट का अप्लाई करेंगे तो मोस्ट हीट वो जल्दी उस चीज को रिजॉल्व करेगा, जल्दी उस चीज जो हमारे मसल फाइबर्स हैं उनको जल्दी, जो उनके बीच में जो जकड़न है उनको जल्दी कम करेगा। ठीक है? ओके सर। ओके, देखो आइसिंग भी ठीक है, आइसिंग गलत नहीं है। आइसिंग आप अगर रिसेंट इंजरी हो रही है, आप आइसिंग यूज करो, बेस्ट है। मतलब आप खेलते खेलते आ रहे हो, खेलते हुए घर में जस्ट पहुंचे, आपका पाँव मुड़ गया, आप उस चीज पे ब्लीडिंग नहीं हो रही, आप आइस यूज करो, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा। बट वही चीज अगर मान लो आपको 4-5 दिन हो गए, जकड़न खत्म नहीं हो रही है, तो आप उस चीज के लिए आपको घर पे भी, अगर किसी को नी पेन हो रहा है, स्टिफनेस है, तो आप उस चीज के लिए मोस्ट पैक यूज कर सकते हो। मोस्ट पैक बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के आते हैं, वो मैं आपको आगे आगे आस्ते आस्ते। नेक्स्ट स्लाइड में हमारी नेक्स्ट हीटर इज थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड एंड मेंटेन वाटर इन द यूनिट एट ए टेम्परेचर बिटवीन 76 डिग्री सेल्सियस एंड 80। अब इसमें थर्मोस्टैट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जैसे जो वहाँ पे वाटर का टेम्परेचर मिनिमम उसको रहना चाहिए 76 डिग्री से लेके 80 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये थर्मोस्टैट को जो उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। It can be left on continuous as long as there is enough water in the tank। और ये आप कब तक छोड़ सकते हो, जब तक उस पानी में जो टैंक है उसमें पानी जो है काफी है। ठीक है, जैसे हमने आप अगर किसी
एक एग्जांपल दे दो, जैसे हम लोग पेशेंट ट्रीट करते हैं क्लिनिक पे, तो एक बार जब हमने हीट किया, उसमें मोस्ट पैक डाल दिया, अब उस पानी को हम फेंकते नहीं है, वो उसी के अंदर ही रहता है, ठीक है। आप उसको रिसाइकल यूज कर सकते हो कम से कम 7 डेज तक, जब तक वो कम ना हो जाए, ठीक है। कि मोस्ट हीट क्या, अगर जो सिलिका है वो क्या करता है, वो अपने अंदर पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो बार बार वो चीज को, पानी को ऑब्जर्व करेगा, आपको तब तक नहीं उसको रिमूव करना है जब तक वहां से पानी बहुत ज्यादा कम ना हो जाए, या फिर और पानी तब तक ऐड नहीं करना है उसमें। स्लाइड विजिबल है ना? यस सर। ओके। Yes, yes, sir. हाइड्रोकोलेटर पैक्स नेक्स्ट है। हाइड्रोकोलेटर पैक इज ए फैब्रिक इन्वॉल्व कंटेनिंग ए सिलिका जेल। इसका ऊपर जो कवरिंग होती है वो फैब्रिक की बनी होती है, ठीक है। कौन सा होता है मैं आगे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा आगे। उसी में इन्वॉल्व फैब्रिक से कवरिंग होती है और जिसके अंदर सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल ही क्यों यूज होती है? क्योंकि इसकी वाटर प्रॉपर्टी, रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ये पानी को मतलब मान लो लंबे से कर सकता है और हीट के साथ, ठीक है, इसलिए हम सिलिका यूज करते हैं। Next, the main property of the gel is capability to absorb many times its own volume of water। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेन प्रॉपर्टी सिलिका जेल ही क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इसको कैपेबिलिटी, ये अब्सॉर्ब कर सकता है इसका पानी काफी टाइम तक वॉल्यूम व्हेन हीटेड, जब आप इसको गर्म करोगे, टू गिव द मोस्ट हीट फॉर 30 to 40 मिनट्स। अब इसको जो आपने हीट लगा के 30 से 40 मिनट तक ही आप जब लगाओगे पेशेंट पे, तो इसका हीट जो है वो देता रहेगा, बट डिपेंड रहेगा आस्ता आस्ता इसकी क्या इंटेंसिटी, जो हीट की रहेगी, जो कैपेसिटी, वो कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा बार में, इसका जो टेम्परेचर है वो कम होता रहेगा, बट ये 30 से 40 मिनट्स तक हीट दे सकता है। तो बेसिकली सिलिका जेल क्यों यूज करते हैं, इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि ये पानी को जो कैपेसिटी है वो बार बार उसको ऑब्जर्व करता है, लंबे अरसे तक ऑब्जर्व कर सकता है इसकी वॉल्यूम को, ठीक है। और जब वो इसको हीट किया जाए 30 या 40 मिनट्स तक ये रहता है। द पैक्स आर हीटेड इन द हाइड्रोकोलेटर यूनिट, जो मैंने आपको पहले हाइड्रोकोलेटर यूनिट दिखाया उसमें किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये चीज आपको करनी है, आपके घर में आप क्या करोगे, आपके पास मोस्ट पैक नहीं है, आपको घर में किसी भी पेशेंट, कोई भी, जैसे किसी को भी मान लो भाई ब्रदर है, फादर मदर है, उनको मसल स्पाज्म हो गया, मसलों में जकड़न है, आपने मोस्ट पैक यूज कैसे करोगे? ये चीज कैसे कर सकते हो आप घर पे? क्या चीज यूज करोगे? आर्यन, वर्षा, मैं आप क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको घर में किसी को मसल स्पाज्म है, किसी को 3-4 जैसे टाइटनेस फील हो रही है, आपको घर पे ही मोस्ट हीट करनी है, आपके पास सिलिका जेल नहीं है तो ना ये कंटेनर है, आप कैसे कर सकते हो? ये क्या चीज, इसके अलावा इसमें क्या चीज आप ऐड कर सकते, क्या यूज कर सकते हो? सभी बच्चे सोच के रखना। सर गर्म पानी से कर सकते हैं। बॉयल वाटर। हाँ, बॉयल वाटर यूज करेंगे। किसका मीडियम क्या रखोगे उसमें? जैसे इसमें सिलिका जेल था, वहां क्या यूज करोगे? मोस्ट पैक थे हमारे पास, वहां क्या? नमक। हाँ, नमक आएगा बेटा, वो भी आप तो उसमें डाल सकते हो, बट मैं ये सोच रहा हूँ जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बोला कि सिलिका जेल के मोस्ट पैक्स बनाए गए हैं जो कि वाटर कैपेसिटी को, मतलब वाटर को रिटेन करेंगे, उसके हीटिंग प्रोड्यूस के, बट आपके घर का, आपके पास मोस्ट पैक नहीं है, आप क्या इन चीज का क्या रिप्लेस कर सकते हो? ये ट्रेडिशनल मेथड है, अगर देखा जाए तो काफी पुराने अरसे से क्लॉथ यूज कर सकते हैं, क्लॉथ यूज कर सकते हो, टॉवल यूज कर सकते हो, ठीक है। यस सर। उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप ये दो चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं आपके पास मोस्ट पैक नहीं है तो आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, क्योंकि इमरजेंसी में कहीं भी आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट था जो हमारा प्रॉपर्टीज, ये हमने जैसे किया मोस्ट पैक्स इन कम वेरियस साइज एंड शेप। अगर आपने अगर देखा जाए, अभी आपने एनाटॉमी पढ़ी है बेटा, एनाटॉमी का कौन सा वॉल्यूम अभी चल रहा है आपका? अपर लिम्ब चल रहा है, लोअर लिम्ब? अपर लिम्ब। अपर लिम्ब चल रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं जो जहाँ पे ये जो लास्ट वन जो है, लास्ट वन है वो बैक के लिए हम स्टैंडर्ड मोस्ट पैक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मीडियम साइज का होता है, ठीक है। आप इसको मीडियम एरिया के लिए यूज किया जाता है। ये इसके बाद जो है ये सर्वाइकल के लिए, जो सेंटर में रखा गया है हमारे दोनों के बीच में, ये सर्वाइकल के लिए यूज किया जाता है, नेक के लिए, जो हमारा नेक का रीजन है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो स्मॉल है बिल्कुल, ये रिस्ट के लिए, हमारे जो रिस्ट जॉइंट है, आप इसके लिए इसको यूज कर सकते हो। लास्ट वन बैक लार्ज एरिया के लिए, ठीक है। बेसिकली जैसे बैक पेन हो गया, किसी को पूरी कमर में जकड़न हो रही है, तो आप ये मोस्ट पैक्स यूज कर सकते हो। इनके अंदर कंपोजिशन इनका यही है कि इनके अंदर सिलिका जेल होता है, ठीक है। और ये कैपेसिटी मतलब ये 6 मंथ तक ये चल सकते हैं। 6 मंथ बाद हो सकता है इनमें लीकेज हो जाए, या फिर का जो कपड़ा है जो ऊपर इन्वॉल्व है वो फट जाए, तो आपको हमें इसको एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है। हमें
बाई करने पड़ते हैं। तो मिनिमम का जो पीरियड रहता है रिटेंशन का, मतलब 6 मंथ तक हम इनको यूज कर सकते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि 6 मंथ तक, मान लो आप एक्सपायरी डेट मतलब वैलिडिटी आप 6 मंथ इनकी मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, सर्वाइकल के लिए जो है ये अलग है, उसके लिए ये रिस्ट के लिए अलग है, बैक के लिए अलग है, ठीक है। लार्ज वन जो है बैक के लिए, लार्ज एरिया के लिए यूज होता है। सेकंड वन जो है सर्वाइकल के लिए, जो सर्वाइकल की शेप का बना आपको मिलेगा नेक के लिए। नेक्स्ट वन रिस्ट जॉइंट के लिए, मीन स्मॉल जॉइंट्स के लिए आप यूज कर सकते हो। और ये मीडियम पैक है, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। लास्ट अबाउट 6 मंथ। मैंने जो आपको अभी बात बताई थी कि ये जो है ये 6 मंथ चलते हैं, ठीक है। अभी ये पॉइंट हमेशा याद रखना कभी भी कि 6 मंथ से ज्यादा नहीं चलते। अगर चलेंगे भी तो वो हो सकता है वहां पे लीकेज हो। अगर लीकेज हो गया, तो क्या होगा? एनी कंडीशन लीकेज की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? आपने किसी सिलिका को जल बाहर आ जाएंगे। सिलिका जल बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ पेशेंट पे क्या असर होने वाला है? डायरेक्ट हिट लगेगा सर। डायरेक्ट हिट लगेगा, बर्न होने का चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। Yes, क्योंकि sir. वहां पे अगर जैसे ही अगर मान लो वहां पे वो पानी वहां से डायरेक्ट निकलेगा और स्किन पे लगेगा, और उसकी कैपेसिटी मैंने जैसे आपको बोल दिया कि टेम्परेचर भी 80, जैसे वो टेम्परेचर इसका मेंटेन ज्यादा रहता है हाई, तो अगर वहां पे वो डायरेक्ट लगने लग गया तो बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वहां पे बर्न हो सकता है। और ये मोस्ट पैक जो आप लगाते हो, एक और चीज याद रखना, ये मोस्ट पैक डायरेक्टली नहीं लगाए जाते, इनके लिए रैपिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट लेयर्स बनाने पड़ते हैं हमें टॉवल्स के। जो हम टॉवल्स, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टॉवल्स भी आते हैं, जैसे ये डिफरेंट जो मोस्ट पैक मैंने दिखाई सर्वाइकल के लिए, नेक के लिए जैसे है, उसके बाद जैसे बैक के लिए है, तो इनके लिए सबके लिए हम लेयर्स, टॉवल्स की लेयर बनाते हैं 1 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन द टॉलरेंस पावर ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट है हमारा वो कितनी हीट को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, एक्सेसिव भी नहीं और ज्यादा कम में भी नहीं। अगर ज्यादा एक्सेसिव कर दोगे तो बर्न होने का चांस रहेगा, अगर ज्यादा कम कर दोगे आप तो वहां पे ये हो सकता है कि उसको इफेक्ट ही ना मिले। तो ये डिपेंड करता है कि इसीलिए हम वो जो लेयर्स बनाते हैं, टेम्परेचर चाहे कितना भी ज्यादा हो, अगर मान लो उसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा, आप लेयर उसकी बढ़ा दो, टॉवल की रेट बढ़ा दोगे तो उसकी हीट जो है कम कम उसको मिलेगी, ठीक है। तो ये हम जो मोस्ट पैक लगाते हैं हम डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, इनको टॉवल्स की लेयर में रैप करके लगाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। यस सर। Begin to wear out the filler leak out and makes the water cloudy, Sir, and they should then what? वॉइस नहीं आ रही आवाज है। 1 मिनट बेटा, अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है। तो ये नेटवर्क शायद बारिश हो रही है बाहर, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू का हो रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ये मैंने जो आपको बात बताई थी कि इनको क्यों फेंक देना चाहिए, व्हेन दे बिगिन टू वेयर आउट द फिलर लीक आउट्स एंड मेक द वाटर क्लाउडी एंड दे शुड देन बी रिप्लेस। मींस जब आपको लगे कि वो जब पानी एकदम से क्लाउडी से बाहर निकल रहा है या वो रिप्लेस करना है आपको, तब उनको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। आपको लगे कि उनमें से पानी लीक हो रहा है या फिर पानी एकदम से ज्यादा बाहर आ रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। नए मोस्ट पैक आपने खरीदने हैं, ठीक है, नए लेके आने हैं। स्पेशल कलर पैटर्न पैक्स फॉर द नेक इज यूजुअली अवेलेबल। मैंने आपको बताया था कि जैसे स्पेशल नेक पेन के लिए सर्वाइकल कॉलर्स, हम उनको सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल कॉलर भी बोलते हैं, और वो हमेशा नेक के लिए नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपको। यस सर। ये जो है दिस वन जो शेप बनी हुई है सर्वाइकल के लिए है, ठीक है, हमारे नेक रीजन के लिए है। द पैक्स आर रैप्ड इन ए तुर्किश टॉवल एंड स्पेशली ब्लैंकेट, ठीक है। ऑब्जर्वेंट मतलब मैंने आपको जैसे बताया था कि तुर्किश टॉवल एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड है। आप अपना जो आम जो अपने पास टॉवल होता है घर पे, आप उसको यूज कर सकते हो, इनको रैप करके तभी लगाना। लार्ज पैक में भी रैप्ड इन बाथ ब्लैंकेट्स, और जो जितने बड़े जैसे लार्ज है तो अगर वो टॉवल में नहीं आ रहा तो आप इसके बाथ ब्लैंकेट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जो बड़े टॉवल्स यूज होते हैं हम उनको यूज कर सकते हैं इनको रैप करने के लिए, हीट की टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। हाइड्रोकोलेटर पैक्स आर यूज्ड टू गिव जेंटल मोस्ट हीट टू द सुपरफिशियल रीजन ऑफ द बॉडी। अब आप ये चीज याद रखना कि हाइड्रोकोलेटर पैक्स जो होते हैं वो मोस्टली किस लिए होते हैं, सुपरफिशियल हीट देने के लिए। सुपरफिशियल हीट मतलब जैसे अपने लेयर है स्किन मान लो, फिर क्यूटेनियस, फिर सब क्यूटेनियस, ऐसे बहुत सी लेयर हैं, 3 लेयर्स हैं, तो ये सुपरफिशियल लेयर के लिए हीटिंग अप्लाई करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फिजियोथेरेपी में देखें तो जैसे SWD है, लॉन्ग वेव डाइथर्मी है, ये कुछ मशीनें हैं, ये क्या करती हैं, ये डीप हीटिंग के लिए यूज किए जाती है। मतलब ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा डीप है, मतलब थर्ड लेयर है, वहां पर हीट पहुंचानी है तो आपको उसके लिए SWD जो शॉर्ट वेव डाइथर्मी है, उसके बाद लॉन्ग वेव, ये यूज किए जाते हैं। बट सुपरफिशियल हीट के लिए हम हाइड्रोकोलेटर पैक्स का यूज करते हैं,
ठीक है। हाइड्रोकोलेटरल पैक्स आर यूज्ड टू गिव जेंटल मोस्ट हीट टू सुपरफिशियल रीजन ऑफ द बॉडी। Selected part to be treated must be able to tolerate the pressure of the packs. Means जो आप जिस पार्ट पे आप लगा रहे हो वो प्रेशर टॉलरेट करने का होना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो उसका वजन रहता है हमारे वो 500 से 800 ग्राम तक रहता है, ठीक है, 500 to 800 ग्राम्स तक। एंड टू टॉलरेट 7 डिग्री टू 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। वो जो टेम्परेचर इसमें राइज रहता है वो 7 से 10 डिग्री तक राइज रहता है टेम्परेचर में। तो बेसिकली जो हमारे जिस पार्ट को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, जो पार्ट हम ट्रीट करने जा रहे हैं, उसके लिए उसको पहले ये चीज होनी चाहिए कि वो उस प्रेशर को टॉलरेट कर सके। मान लो अगर 5 किलो से लेके 500 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक कोई वो वेट नहीं उठा पा रहा, तो वहां पे हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसका टेम्परेचर जो टॉलरेट करना होना चाहिए 7 डिग्री से लेके 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके यस सर। ओके, मैं चलता हूँ अभी पीछे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं सबसे पहले आकाश यादव। मोस्ट पैक कंटेनर में मोस्ट पैक में कितने होते हैं? क्या सर, आवाज नहीं आ रही सही। मोस्ट पैक जो हमारे हैं किस चीज के बने होते हैं? लिखा जेल के। आर्यन यादव, यस सर। आइडियल टेम्परेचर कितना होता है? थर्मोरियोस्टेट जो टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखना चाहिए? 7 से 10 डिग्री। कितना? थोड़ा लोड ली। क्या क्या बोलो, दोबारा रिपीट करो। सर 76 डिग्री से 80 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वन है आलोक। सर हमें सिलिकॉन पैड ही क्यों लेने चाहिए? यही क्यों यूज करना चाहिए? ये मटेरियल क्यों यूज करना चाहिए हमें? हम दूसरा भी कोई कर सकते हैं। ये वाटर को ऑब्जर्व करके रखता है। ओके, थैंक यू। जितिन, यस सर। रिप्लेसिंग पीरियड कितना रहता है मोस्ट पैक का? वैलिडिटी पीरियड मतलब 6 मंथ। ओके, ग्रेट। ओके, थैंक यू। आप चलते हैं नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करता हूं मैं। Next, it is also necessary to ensure that the circulation can dissipate heat and the skin sensation response to thermal difference are normal as it is to burn as it produce a burn। इसका कहने का मतलब यही है कि ये चीजें सबसे पहले हमें इंश्योर कर लेना है। सर्कुलेशन मीन जो हमारे ब्लड का फ्लो है, ठीक है, वो चेक कर लेना है। सेंसेशन, स्किन की सेंसेशन चेक कर लेनी है। कैसे चेक करोगे स्किन की सेंसेशन? कोई पता है आपको कैसे चेक करते हैं? कोई आइडिया स्किन सेंसेशन चेक करने का? देखो कैसे चेक करते हैं। उसमें आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक में कोल्ड वाटर डालना है और एक में हॉट वाटर। और उसके बाद जो एरिया जहां पे आप ये लगाने जा रहे हो, मोस्ट पैक का यूज करने जा रहे हो, वहां पे टच करना है आपको। पेशेंट को आंखें बंद करा के, आंखें ऊपर, आप उसको रिस्पांस पूछने के, सर आपको ठंडा लग रहा है या नहीं लग रहा है, गर्म लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस टेस्ट आपको मोस्ट हीट कभी कोई भी मतलब नहीं अप्लाई करनी है। अगर वहां पे सर्कुलेशन डिसफंक्शन रहा, सर्कुलेटरी डिसफंक्शन रहा, अगर मान लो वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है या वहां पे कुछ डिसफंक्शन है उसको, तो सेंसेशन नहीं है, तो वहां पे बर्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे अगर उसको स्किन का पता ही नहीं चल रहा, उसका ब्लड को पता ही नहीं चल रहा उसके साथ क्या हो रहा है, तो अगर कितना भी टेम्परेचर होगा तो वो नहीं बता पाएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, तो वहां पे बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, तो कभी भी जब भी हाँ, बोलो सर दोबारा बताएं। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द सर्कुलेशन कैन बी डिसिपेट हीट एंड दैट स्किन सेंसेशन रिस्पॉन्स टू थर्मल डिफरेंस आर नॉर्मल, इट इज इजी टू प्रोड्यूस ए बर्न। इसको अगर हम हिंदी में अगर मैं तो आपको बताऊं, ये चीज है कि आप जब भी कभी भी मोस्ट पैक लगाओगे, या मोस्ट पैक छोड़ो, कोई भी इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीन्स आप कभी भी अप्लाई करो, तो उससे पहले आपको सेंसेशन चेक जरूर करना है, ठीक है। सेंसेशन में आपको थर्मल टेम्परेचर उसका जरूरी चेक करना है कि उसकी स्किन जो है उसमें सेंसेशन है कि नहीं है। अगर मान लो अगर वहां पे आपने मोस्ट पैक लगा दिया, उसकी स्किन में सेंसेशन ही नहीं है, उसको टेम्परेचर का पता ही नहीं चल रहा, तो क्या होगा, वहां पे बर्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। सेंसेशन टेस्ट के लिए आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी, एक में ठंडा पानी डालना पड़ेगा, एक में गर्म पानी डालना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप उससे पहले, ट्रीटमेंट से पहले, आप जिस एरिया पे आपने वो मोस्ट पैक का यूज करना है, आपने वहां पे उसको लगा के पूछना है कि मैम आपको ये ठंडा फील हो रहा है या गर्म फील हो रहा है कि नहीं।
अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि हाँ सर मुझे ठंडा गर्म दोनों फील हो रहा है, तब आपको ये मोस्ट पैक का या कोई भी मोडिलिटी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्लियर है? सर ओ हाँ जी, ब्लड प्रेशर भी इफेक्टिव होता है क्या? बेटा तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर आ रही, जितेंद्र बताओ फिर से। हेलो, हाँ बोलो अब। हाँ सर, इसके अंदर जो मोस्ट पैक लगाते हैं इसके अंदर ब्लड प्रेशर भी इफेक्टिव होता है क्या? ब्लड प्रेशर बिल्कुल होता है, इफेक्टिव होता है। ब्लड प्रेशर कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब मैं ये बोल रहा कम होता है, कोई आइडिया बताएगा क्यों कम होगा? मैंने शायद 1-2 क्लास में जो आपका पहला लिया था उसमें डिस्कस किया था मैंने कुछ। आप बताओगे ब्लड प्रेशर कम कैसे होगा? वैसोडाइलेशन, ग्रेट, इसमें से ध्यान रहता है आपका क्लासों में, ग्रेट है ना। देखो वैसोडाइलेशन क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा तो वहां पे जो ब्लड वेसल्स है उनका डायमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब डायमीटर बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस होते हैं, बट टेम्परेचर राइज होगा, ये याद रखना। मोस्ट पैक लगाने से टेम्परेचर राइज होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। ओके, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। The pack retains its heat for 30 minutes and after 10 minutes the patient may regard the pack as cool and comfortable. Means minimum जो रिटेशन पीरियड है हीट का, मतलब 30 मिनट तक जो है ये जो हमारे मोस्ट पैक हैं ये हीट को रिटेन कर सकते हैं। मतलब 30 मिनट तक इसमें, जैसे 30 to 40 मिनट्स जो उसमें बताया था वही है कि 30 मिनट तक इनमें हीट रह सकती है। ठीक है, जो पानी जो है गर्म है उसका टेम्परेचर बना रहेगा। बट आफ्टर 10 मिनट्स क्या होता है, जो ये टेम्परेचर होता है ना, एक किस्म का एकदम कंफर्टेबल हो जाता है पेशेंट, क्योंकि बॉडी की टेम्परेचर के वैसा ही हो, जैसे बॉडी का टेम्परेचर है वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। तो उससे क्या कंफर्टेबल लगने जाता है पेशेंट को। पेशेंट फिर बोलता है कि सर मुझे हीटिंग थोड़ी कम लग रही है। तो आप क्या करोगे, अगर आपने टॉवल के रेट फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में 4 बनाए थे, आपको अगर वो बोल रहा है कि सर अब मुझे अब हीट कम हो रही है तो आपको 3 या 2 कर दो। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा इसका टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट मैं बताऊंगा, नेवरदलेस द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द रीजन अंडर पैक्स एवरेज 5 डिग्री। मतलब जो राइज इन टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर रहता है 5 डिग्री राइज टेम्परेचर में रहता है, तो ज्यादा कुछ इतना इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा कहने का जो पॉइंट, ये 2 पॉइंट हैं, इसमें यही क्लियर करने का आपका था कि जब भी मोस्ट पैक लगाओगे आपको मिनिमम 30 मिनट्स ये हीट को रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स के बाद मतलब 10 मिनट्स के बाद क्या होगा, जो ये हीट है ऑटोमेटिकली कम होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और कंफर्टेबल पेशेंट को लगने लग जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम आप ये कर सकते हो, अगर पेशेंट बोले कि सर मुझे कंफर्टेबल है तो ठीक है, अगर बोले सर कम लग रही है तो आप उसको एक लेयर कम कर लो, टॉवल का एक लेयर कम करके आप उसको हीट थोड़ी सी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप उसके लेयर कम करते रहोगे वो हीट थोड़ी ज्यादा हो उसको पॉट को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है, द पैक इज अप्लाइड टू द बॉडी आफ्टर बीइंग रैप्ड एडिक्वेटली इन टॉवलिंग और ब्लैंकेट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जो ये तभी आप अप्लाई करोगे जब ये आप रैप करोगे किसमें, टॉवल एंड ब्लैंकेट्स में। ठीक है, 1 मिनट, समवन इज ओके। ये जो पैक्स जो बॉडी पे कब लगाने हैं, कब, जब आप इसको पहले रैप करोगे किसमें, एडिकेट टॉवल में या ब्लैंकेट्स में, अदरवाइज आपको ये नहीं लगाने हैं। ठीक है, डायरेक्ट में अभी अगर डायरेक्ट लगाओगे तो बर्न होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, केयर मस्ट बी टेकन टू हैव ए लेयर ऑफ toweling and to avoid excess pressure by weight being placed on the bony points। और ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप ये मोस्ट पैक लगाओगे तो हमेशा क्लियर टॉवर की लेयरिंग बनाए रखनी है और एक्सेसिव प्रेशर जो बोनी पॉइंट्स हैं उन पे प्लेस होने से बचाना है। ठीक है, वहां पे एक्सेसिव ज्यादा पड़े, क्यों बोनी, अगर बोनी पॉइंट्स में प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा सर? बोनी पॉइंट्स क्या होते हैं? बोनी पॉइंट जहाँ पे बोन का कांटेक्ट होता है, बोन जैसे हमारी बॉडी की बोन होता है ना, उसी को बोलते हैं बोनी पॉइंट्स। मीन जहाँ पे जॉइंट का 2 जॉइंट आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, वहां पे आप ये बोल सकते हो बोनी पॉइंट्स, मतलब जहाँ पे या फिर कोई बोन बाहर निकली हो, वही है। तो क्या होगा, अगर प्रेशर वहां पे ज्यादा पड़ेगा तो क्या चीज होगा, पेन होगा। ठीक है, और इसलिए हो सकता है वो टॉलरेट ना कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेसिव जो हमारा प्रेशर है वो हमें वहां पे रिड्यूस करना है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली कभी भी मोस्ट पैक अप्लाई करो, सिंपल एक 1 वर्ड में ये कहने का मतलब है, जब भी मोस्ट पैक अप्लाई करोगे हमेशा उनको रैप करना है टॉवलिंग में या ब्लैंकेट्स में, अदरवाइज बर्न होने का चांस रहता है। ये कहने का इसका मीनिंग था पूरी लाइन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोकोलेटर पैक्स।
व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल इफेक्ट्स? बायोलॉजिकल इफेक्ट्स से आप क्या समझते हो, क्या चीज होगी? कोई सर भी जैसे स्टूडेंट, टेम्परेचर, मतलब जो इंटरनल चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर, ये सब चीजें वायरल होगी। जो हमारी इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हमें ये हाइड्रोकोलेटरल पैक लगाने के बाद आ रही हैं, उनको हम बायोलॉजिकल इफेक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, सब लोग क्लियर रखना। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या होने वाला है, ये सब चीजें जो है इंटरनली आने वाली हैं। जैसे नंबर 1 हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन होगा क्योंकि आप मोस्ट पैक लगा रहे हो, उसके में ऑलरेडी हीट है, तो वो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। जो इंटरनल जो हमारा ब्लड है उसका फ्लो बढ़ेगा, कम होगा? कम होगा। बॉडी टेम्परेचर क्या होगा हमारा, जो हीट प्रोड्यूस होगा बॉडी में कि नहीं होगा? कोई भी गर्म चीज लगाते हो, कोई भी चीज, इसकी इंटरनल बात कर रहा हूं। कोई भी स्टूडेंट, एक भी हीट प्रोड्यूस से एक बार पारुल प्लीज बोलो। सर आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोकोलेटर पैक्स। नंबर 1 है हीट प्रोडक्शन। ये कह रहा है कि इस नंबर 1 जो मोस्ट पैक लगाने से हीट प्रोडक्शन होगा। ठीक है, यही नंबर 2 है टेम्परेचर एलिवेशन। ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा स्किन। ठीक है, अंदर जो हमारे टिश्यूज है जैसे ब्लड वेसल है, उसका टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज होगा। ठीक है, यस स्किन टॉलरेंस, हमारी जो स्किन की कैपेसिटी है वो भी उसी पे भी असर पड़ने वाला है। ठीक है, मान लो अगर ज्यादा हीट आपने अप्लाई कर ली तो स्किन का इतना टॉलरेंस नहीं है, तो वो बर्न होने का चांस रहता है। तो ये सब चेंजेस यहाँ पे आने वाली है। बायोलॉजिकल इफेक्ट किस किस पे पड़ने वाले? हीट प्रोडक्शन होगा, टेम्परेचर एलिवेशन होगा, स्किन टॉलरेंस। नेक्स्ट 1 स्किन टेम्परेचर, चमड़ी का प्रेशर भी बढ़ेगा अपना। सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड मसल टेम्परेचर। सबक्यूटेनियस टिश्यू मींस जो हमारे स्किन के नीचे वाले टिश्यूज हैं। ठीक है, एक तो क्यूटेनियस स्किन को बोलते हैं। ठीक है, और सबक्यूटेनियस टिश्यू मींस जो स्किन के नीचे हैं, जो हमारे लेयर के टिश्यू नीचे हैं, मसल्स हैं। ठीक है, उनका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, यस सर। अब आगे नेक्स्ट 1 है हाइपरमीलिया। ये क्या चीज होती है? इससे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बहुत छोटी लिखी है, मैं इसको डिक्टेट करूंगा। इससे पहले किसी को पता है व्हाट इज हाइपरमीलिया? An excessive blood in the vessel supplying an organ or other parts of the body means एक excess of blood, मतलब किसी blood vessel supply जो कर रहा है organ को, body parts को, इसी को हम बोलते हैं हाइपरमीलिया। ठीक है, an excess of blood in the vessel, जो excess blood होता है हमारी blood vessels में, जो supply हो रहा है किसी organ या other parts of the body के, that is the hypermelia। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सेडेटिव इफेक्ट अगर हम देखा जाए, जैसे प्रोमोट क्लाइम इंड्यूस स्लीप मींस, अब आपको मैं क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बैक जाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुनना। मसल जो हाइपरमीलिया को रिपीट करो। हां, हाइपरमीलिया, आई विल रिपीट वंस अगेन। एक्सेस ऑफ ब्लड इन द वेसल्स सप्लाइंग एन ऑर्गन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब एक्सेस ऑफ ब्लड जो ब्लड वेसल्स में है, जो सप्लाई की जैसा ऑर्गन या अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, इसी को हाइपरमीलिया बोलते हैं। ये क्यों होगा? अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा तो ब्लड भी राइज होगा। ठीक है, ब्लड का मतलब ब्लड का जो फ्लो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 है सेडेटिव इफेक्ट। सेडेटिव इफेक्ट पे एक अच्छा क्वेश्चन आता है, हमेशा ये याद रखना, कभी भी प्रैक्टिकल व्यू में कभी भी कोई ये क्वेश्चन आ सकता है। वॉइस क्लियर नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं, मसल स्पाज्म है। मसल स्पाज्म में एक कंडीशन आपको ये दे रहा हूं कि जहां पे मसल फाइबर्स है वो इंटैक्ट हो चुके हैं, आपस में बिल्कुल पास आ चुके हैं, वहां पे उस वजह से सर्कुलेशन नहीं चल रहा। ठीक है, अब उसमें क्या, हमने मोस्ट पैक लगाया। मोस्ट पैक लगाने के बाद क्या हुआ कि जो वहां पे मसल फाइबर्स थे वो आपस में अपार्ट हो गए, थोड़े दूर हो गए, और वहां से ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आप बताओ वहां पे उस आदमी को कंफर्टेबल फील होगा, उसको ऐसा कंफर्टेबल फील होगा या नहीं होगा? होगा सर। उसका पेन कम होगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि जब तक वो जकड़न थी, आप किसी भी एग्जांपल देखो, जैसे घर पे भी कोई पेशेंट है, जब तक वो जकड़न रहेगी ना वहां पे, तो वो एकदम कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। अगर उसको 2-4 दिन से दर्द हो रहा, आपने ये चीज रिलीज कर दी, वहां पे एडिशन जो मसल फाइबर्स थे वो अलग कर दिए, जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, तो वो आराम से सो पाएगा। ठीक है, उसको एक क्लाइमेक्स इफेक्ट, इसी को बोलते हैं सेडेटिव इफेक्ट। सेडेटिव इफेक्ट मतलब नींद आने लग जाती है। ठीक है, जब बंदा कंफर्टेबल होगा,
बिल्कुल रिलैक्स होगा तभी नींद आएगी, ठीक है। टेंशन में कभी किसी को नींद नहीं आती, या किसी पार्ट में पेन हो तो तब भी नींद नहीं आती। तो ठीक है, तो जैसे मसल्स रिलैक्स होंगे, मसल फाइबर वहां पे, तो वो ऑटोमेटिकली उसको नींद आने लग जाएगी और इजी फील करेगा, लाइट फील करेगा। यस सब चीजें आपको फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स में आएंगे नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स चलेंगे जैसे जैसे उनके फिजियोलॉजी के। अब ये देखो पेन एंड मसल स्पाज्म, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूं, स्लाइड के जूम को 50% करते हैं और हम देखते हैं इंडिकेशंस। इंडिकेशन क्या चीज होती है? इंडिकेशंस मैंने आपको बताया था। इंडिकेशंस किसको बोलते हैं? व्हाट आर इंडिकेशंस? बताएगा इंडिकेशंस क्या होते हैं? सिम्टम्स। सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम। और कोई? आप सिम्टम्स या कंडीशन जहां पे हम हाइड्रोकोलेटर पैक यूज कर सकते हैं, मतलब कहां कहां पे इनकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। मतलब कौन कौन से, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि मसल स्पाज्म क्या चीज होती है, अभी मैं इसमें डायग्राम में आपको जूम करके बताने वाला हूं, ठीक है। नंबर 1 पेन एंड मसल स्पाज्म। पेन क्या होता है कि इनप्लीजेंट रिस्पांस होता है बॉडी का, ठीक है, जो हमारे रहता है, ठीक है, जिसे अनप्लीजेंट रिस्पांस। और स्पाज्म, मसल स्पाज्म की वजह से अगर उसको पेन हो रहा है, तो पहले तो देखो मसल स्पाज्म क्या चीज होती है, मैं वो डायग्राम में आपको क्लियर करता हूं। ये देखो, इसमें जैसे आप डायग्राम आपको दिख रही है, हेल्थी मसल फाइबर्स हैं एंड सेकंड वन है स्ट्रेच फाइबर्स एंड कंट्रैक्टेड नॉट्स। ये जो बीच में नॉट्स बन रही हैं, ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं चल पाएगा। नॉट्स बन रही हैं और हेल्थी मसल देखो एकदम बिल्कुल एक लाइन में ही जा रहे हैं। बेटा क्लियर है, सबको दिख रहा है? सर कौन से वाले में बता रहे हैं? ये नंबर 2 जो राइट साइड पे है, आपके राइट साइड पे दाहिने हाथ पे जो है डायग्राम है, जो सर्कल वाली है, हाँ सर। ठीक है, सामने दिख रहे हैं। इसमें एक देखो जो कॉन्ट्रैक्टेड नॉट्स हैं वो सामने दिख रहे हैं और हेल्थी मसल फाइबर जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें क्या है, सर्कुलेशन प्रॉपर है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसको ब्लड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सर्कुलेशन एकदम सही है। अगर आप इसी के ऊपर देखो जैसे नॉट बना हुआ है, तो उसमें अगर वो नॉट बनेगा तो क्या होगा, वहां से आगे सर्कुलेशन ब्लॉक हो रहा है, इट मींस वहां से आगे ब्लॉक हो रहा है, तो पेन होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। जो अगर यहाँ पे रहेगा तो पेन होगा, ठीक है, पेन होगा। और जितेंद्र पूछ रहे हो, वापस पूछो। ये जो मैं डायग्राम आपको राइट साइड पे एक डायग्राम दिख रहा है सर्कल वाला, यस सर। इसमें ये देखो हेल्थी मसल फाइबर्स अलग से दिखाए हुए हैं और कॉन्ट्रैक्टेड नॉट्स अलग से दिखाए हुए हैं, वो स्ट्रेच मसल Yes, फाइबर sir. अलग से दिखा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो नॉट्स बन रहे हैं इसके आगे सर्कुलेशन जाएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा अगर ये नॉट्स प्रेजेंट है? नो सर। नो सर। नो, सामने सभी बच्चे देखना, सबको रिस्पांस। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा है यहाँ पे तो मुझसे पूछ सकते हो। तो यही क्या कि अगर इसी चीज को हम स्ट्रेट कर देंगे, एकदम सर्कुलेशन सही कर देंगे, तो पेन जो है कम होने लग जाएगा, ठीक है। अगर इसी को एग्जांपल हम अपने बॉडी पार्ट्स पे लें, ये तो एक डाइसेक्शन है, एक हमारे जो मसल्स है ना, मसल्स का एक डाइसेक्शन पार्ट है मसल फाइबर का, इसीलिए मैंने एक डायग्राम और साथ में दी है लेफ्ट साइड पे। हमारे जो मसल्स है, जो मेन मसल्स है, ये उसका पार्ट था। जैसे ये अपने बाइसेप मसल्स है, आपको दिख रहे होंगे, ट्राइसेप लेग्स और ट्राइसेप टाइट दिख रहा है। यस सर। आप देखो यहाँ पे बाइसेप मसल में थोड़ा Yes, टाइटनेस sir. आ रही है, इन्फ्लामेशन दिख रहा है आपको, यस सर। जब उसने एल्बो का फ्लेक्शन किया हुआ है, जब बाजू को मोड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे, वो मसल टाइट है, ठीक है। ये जो पार्ट जो लिया गया हुआ है इसी में से लिया गया हुआ है, इसी में से लिया गया है हमने, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने पड़े, डिफरेंशिएट इजीली हो जाए। ये कॉन्ट्रैक्टेड नॉट जो पार्ट है, ये बाइसेप का एक डाइसेक्शन पार्ट लिया गया अंदर से आपको दिखाने के लिए। इसके अंदर ऐसी नॉट्स बनी हो सकती हैं ताकि जिस वजह से ये मसल जो है टाइट है, बाइसेप मसल जो हमारे टाइट है, ठीक है। इसको रिलैक्स करोगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा बाजू है वो एक्सटेंशन में इजीली आ जाएगा, मतलब आप पूरा इसको खोल सकोगे, बाजू को नीचे की तरफ आराम से लेके जा सकते हो, ठीक है, जब ये रिलैक्स हो जाएगा। वो जो सेकंड डायग्राम इसी के साथ में जो है वो उसका ट्राइसेप, जो हमारे बाजू का पीछे वाला जो एरिया है, मतलब जो हमारा पीछे वाले जो मसल्स है, एक तो बाइसेप्स आगे वाले हैं, वो जो पीछे ट्राइसेप्स लेके, अगर ये टाइट हो जाएंगे तो इसमें फ्लेक्शन करने में आपको दिक्कत होगी, मतलब बाजू को मोड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसमें क्या किया सेकंड डायग्राम में, आप देखो जैसे हमने ये किया कि जो बाइसेप्स जो है वो रिलैक्स हो गए हैं, ठीक है, और ट्राइसेप जो है टाइट हो गए हैं। ये दो कंडीशंस हैं, याद रखना यार, ठीक है। ओके, क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। 1 मिनट
1 मिनट। ओके, नेक्स्ट चले फिर। नेक्स्ट पारुल, नेक्स्ट रजनीश, रेखा यादव। यस नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूं आपको। ये चीज यहाँ पे क्लियर कर लेना, अगर किसी को यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि ये चीज क्लियर हो जाएगा ना आपका एक माइंड में से। ये चीज जब आपके सेट हो गया कि हाँ ये नॉट बनने की वजह से मसल टाइट होते हैं, तो आपको इजीली डिफरेंशिएट आसान कर पाओगे। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है? यस सर। यस तब वहाँ पे वो नेटवर्क के इशू से शायद वहाँ पे बारिश चल रही है ना आपके वहाँ पे, यहाँ पे तो इशू हो सकती है। सर जी बोलो। सर जी बोलो बोलो। अरे एक क्वेश्चन है हाँ पूछो। कि सर हमारी जब चोट लग जाती है तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है? चोट लग जाती है तो मतलब इंजरी नहीं हुई, वैसे इंटरनल चोट। इंटरनल चेंज की वजह से ब्लड प्रेशर वहाँ पे ब्लड जो है इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज है, क्योंकि वहाँ जो कैपिलरीज होती हैं हमारी, जो स्मॉल कैपिलरीज ब्लड के अंदर होती है, वो ब्लड फ्लो प्रेशर बढ़ जाता है। वो वहाँ पे देखना कभी नीला पड़ जाता है। नीला क्यों पड़ता है? जो ब्लड है वो कैपिलरीज से जो हमारी स्मॉल, उससे ओजिस आउट हो जाता है, निकल जाता है बाहर, वो स्किन के अंदर आकर इकट्ठा हो जाता है। अगर वो बाहर ना निकले, मीट ब्लीडिंग ना हो, तो वो स्किन के अंदर ही रह जाता है, तो वो टेम्परेचर उस टाइम उसका ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट और किसी का क्वेश्चन? मान लीजिए किसी कोई एक पॉइंट में हमेशा दर्द रहे तो उसका मतलब क्या कारण हो सकता है सर? हाँ, एक पॉइंट पे दर्द रहता है काफी टाइम तक। हाँ मतलब कि मतलब टेंडनेस है, बुनी एरिया की बात कर रहे हो या मसल की बात कर रहे हो? सर मसल, वहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो मसल स्पाज्म या ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। मसल स्पाज्म मींस ये हो सकता है कि वहाँ पे जो मसल्स है वो एक जगह मसल फाइबर आपस में एक्युमुलेट हो गए, और ट्रिगर पॉइंट क्या होता है? एक नॉट बन जाएगा वहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। 1 मिनट। सर रिफ्लेक्ट अभी भी रिपीट हो रही है? नहीं सर, अब ठीक है। तो जो क्वेश्चन अभी किसने पूछा था? रजनीश बेटा नाम बताना। रजनीश सर। रजनीश, तो ये मैं बोल रहा था कि जो आपका क्वेश्चन था बेटा, वो वहाँ पे ये हो सकता है मोस्ट ऑफ या तो मसल स्पाज्म या ट्रिगर पॉइंट बन गया हो। इसका रीजन ये भी है कि आपने वहाँ पे कुछ उस पार्ट को देखा ही नहीं। वॉइस कट रही है आपकी। 1 मिनट में मेरे वापस से रिजॉइन कर रहा हूँ, एक मिनट। अभी सर रिपीट हो रही है। 1 मिनट। जितेंद्र, यस सर। अभी आवाज रिपीट हो रही है क्या? नो सर। ओके, ठीक है। ट्रिगर पॉइंट बेटा रजनीश, ये नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है थोड़ा रिपीट। और वापस होने लगी। ये नेटवर्क की जगह सबकी रिपीट बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा सर। डिस्कनेक्ट करके 1 मिनट।